नमः हरे हरे कृष्ण नमः हरे कृष्णा माता। थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओके, हमने स्कंद 2 स्टार्ट कर लिया था। हम स्कंद 2 के पहले चैप्टर के हमने 2 श्लोक कर लिए थे। अब हमें तीसरे श्लोक से आगे स्टार्ट करना है। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, बहुत क्लियर करने के लिए हैंड रेज कर सकते हो। नंदिनी माता जी, आप स्टार्ट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। निद्रया ह्यते नक्तं व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन् कुटुम्ब भरणेन वा। ऐसे ईर्ष्यालु गृहस्थ गृह मेढी का जीवन रात्रि में या तो सोने में या मैथुन में रत रहने तथा दिन में धन कमाने या परिवार के सदस्यों के भरण पोषण में बीतता है। तात्पर्य: वर्तमान मानव सभ्यता मुख्यतः रात्रि में सोने तथा मैथुन करने और दिन में धन कमाने और उसके परिवार के भरण पोषण हेतु खर्च करने के सिद्धांतों पर आधारित है। इस तरह की मानव सभ्यता भागवत विचार द्वारा निंदित है। चूंकि मानव जीवन भौतिक पदार्थ का आत्मा का सम्मेल है, अतएव वैदिक ज्ञान की पूरी प्रक्रिया आत्मा को पदार्थ के संदूषण से मुक्त करने की दिशा में प्रेरित रहती है। इससे संबंधित ज्ञान आत्म तत्व कहलाता है। जो लोग अत्यधिक भौतिकवादी हैं, वे इस ज्ञान से अनजान रहते हैं और भौतिक भोग के लिए आर्थिक विकास के प्रति अधिक उन्मुख होते हैं। ऐसे भौतिकवादी लोग कर्मी कहलाते हैं और उन्हें नियमित आर्थिक विकास या यौनाचार के लिए स्त्री संगति की छूट रहती है। जो लोग कर्मियों से ऊपर हैं, जैसा आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। हरे कृष्णा। क्या करें माता जी? आवाज नहीं आ रही है प्रभु जी। हमें तो आ रही है। आ रही है, आवाज आ रही है। आ रही माता जी आवाज। थोड़ी स्पीड स्लो करिए आप। माता जी आपकी वॉल्यूम बढ़ाइए थोड़ी सी, आपकी वॉल्यूम कम होगी, सबको आवाज प्रॉपर आ रही है। हरे कृष्णा। वॉल्यूम ठीक है नंदी माता जी, हरे कृष्णा। आप थोड़ा धीरे पढ़िए बस। धीरे मतलब स्पीड वाइज, नॉट वॉइस लाउडनेस, बट स्पीड थोड़ा धीरे रखिए। प्रभु जी। यथा ज्ञानी, योगी तथा भक्त, उन्हें यौनाचार सर्वथा वर्जित है। कर्मी लोग आत्म तत्व से बहुत कुछ विहीन होते हैं और इस तरह उनका जीवन बिना किसी आध्यात्मिक लाभ के बीत जाता है। यह मनुष्य जीवन न तो आर्थिक विकास के लिए कठिन श्रम करने के निमित्त है, न शुक्र और कुकरों की भांति मैथुन में रत रहने के लिए है। यहाँ तो भौतिक जीवन की समस्याओं तथा उनके फलस्वरूप उत्पन्न कष्टों का हल ढूंढने के लिए है। इस तरह कर्मी जन रात्रि को सोकर तथा मैथुन में रत रहकर और दिन को संपत्ति संग्रह करने के लिए कठिन श्रम करके बिता देते हैं। ऐसा करके वे भौतिकवादी जीवन के स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर भौतिकवादी जीवन का सारांश रूप में वर्णन हुआ है और अगले श्लोक में बताया गया है कि किस तरह लोग मनुष्य जीवन के वरदान को मूर्खतापूर्वक नष्ट करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू। तो अब यहाँ पे इस श्लोक में एक हम कह सकते हैं छोटा सा ट्रेलर है कि प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि किस प्रकार हमने जैसे पढ़ा भी था कि हमारा जो मनुष्य जीवन है उसका क्या परम उद्देश्य होता है। और यहाँ पर छोटा सा उसका एक बहुत ब्रीफ में आ रहा है कि किस प्रकार जो है जो लोग भौतिक प्रलोभनों में फंसे हुए होते हैं, भौतिक मतलब अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन में फंसे होते हैं, वो किस प्रकार से अपने इस जीवन को व्यर्थ कर देते हैं। तो स्टार्टिंग में अनुवाद में कैसे आ रहा है, अनुवाद कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर आ रहा है कि गृहस्थ और गृह मेधी, मतलब ईर्ष्यालु गृहस्थ ब्रैकेट में गृह मेधी। तो हमें हालांकि हमने पढ़ा है पहले भी, लेकिन अगर जिन भक्तों ने नहीं पढ़ा है तो या जिन्होंने शायद लेट ज्वाइन किया है, तो हम लोगों ने पहले आई थिंक शास्त्र पढ़ने से पहले सिर्फ एक ही टर्म सुनी थी, गृहस्थ। गृह मेधी टर्म जो है वो एटलीस्ट मैंने तो नहीं सुनी थी, आई डोंट नो हम में से कितनों ने सुनी थी। जब शास्त्रों का अध्ययन स्टार्ट किया तब हमने पढ़ा कि हम लोग एक्चुअल में गृहस्थ की कैटेगरी में नहीं आते, हम लोग गृह मेधी की कैटेगरी में आते हैं। क्योंकि गृहस्थ जो होते हैं वो अपने गृहस्थ जीवन के साथ साथ, मतलब जो पारिवारिक जो जीवन होता है और उसकी जो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है उनका निर्वाह तो करते ही हैं, लेकिन उनके सेंटर में हमेशा कृष्णा होते हैं और उनका हमेशा एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि किस प्रकार वो परिवार समेत पूरे परिवार के साथ में भगवान की भक्ति में लगे और अ,
भगवान के परम धाम को प्राप्त करें। इसीलिए ऐसे माता पिता जो होते हैं उनका भी मतलब एक तरीके से उद्देश्य यही होता है कि वो अपनी संतान को, अपने परिवार को किस प्रकार जो है वो भौतिक सॉरी आध्यात्मिक मार्ग पे प्रगति में लगा सके। तो यहाँ पर उसी के विषय में आ रहा है कि जो ग्रह मेदी है, ये तो हमने गृहस्थ, आइडियल गृहस्थ के बारे में सुना या डिस्कस किया, लेकिन जो एक्चुअल कैटेगरी है, जो आज की डेट में मोस्ट ऑफ दी पॉपुलेशन जो जिस कैटेगरी में फॉल करती है, वो ग्रह मेदी की कैटेगरी आती है, जिसमें आता है कि किस प्रकार जो है वो मनुष्य आज के मतलब आज के युग में सामान्यतः अगर देखा जाए, जनरल तौर पे अगर देखा जाए, तो मोस्टली लोग जो है वो पूरा दिन जो है सूरज उगने से लेकर और सूरज डूबने तक मैक्सिमम टाइम जो जाता है वो जाता है केवल धन एकत्रित करने में, किस प्रकार ज्यादा से ज्यादा जो है वो धन कमाया जा सके। और धन कमाने के भी मतलब अनेक तरीके हैं। यहाँ पर नॉट नेसेसरी कि हम बात कर रहे हैं कि जो धन गलत तरीके से कमाया जाता है, यहाँ धन सही तरीके से भी कमाया जा रहा है, मेहनत करके, और जो सही तरीके उसके तरीके से भी धन कमाया जा रहा है, लेकिन अल्टीमेटली उसका ऑब्जेक्टिव क्या है उस धन को कमाने का? उस धन को कमाने का ऑब्जेक्टिव अगेन सिर्फ इतना ही है कि किस प्रकार जो है हम इस धन को से अधिक कमाएं और इससे अधिक भोग में लगाएं, अपने ऊपर ही स्पेंड करें। इसमें कहीं पर भी जो है वो भगवान इसके कनेक्शन में नहीं आ रहे हैं। तो यही हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कि ये ग्रह में डेफिनेशन यहाँ पे आ रही है। तो ऐसे जो लोग हैं वो केवल और केवल जो है वो अपनी जो उनकी मतलब सेंस ग्रेटिफिकेशन की जो इच्छाएं हैं, वो सिर्फ उन्हीं के पीछे ज्यादा से ज्यादा भागते रहते हैं। मतलब किस प्रकार अपने जीवन को या अपना जो लाइफस्टाइल है उसको किस प्रकार ऊपर उठाया जाए और ज्यादा से ज्यादा जो है और अधिक से अधिक भोग किए जाए, तो उनका ऑब्जेक्टिव यही रहता है। तो बताया गया है कि ऐसे जो लोग हैं वो कर्मी कैटेगरी में आते हैं। हमने पढ़ा था कर्म, विकर्म और अकर्म। तो हमें नॉट नेसेसरी कि यहाँ पर वो गलत कार्य कर रहे हैं, सही कार्य कर रहे हैं, अभी हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो कार्य कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, और इस कर्म का एक फल एकत्रित हो रहा है। अभी वो अकर्म की कैटेगरी में नहीं गए हैं। क्यों क्यों नहीं गए? अकर्म की कैटेगरी में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? हमारे जितने भी काम है, जितनी भी हमारी क्रियाएं, जितने भी हमारे कर्म है, वो हमें कृष्णा सेंट्रिक करके करने पड़ेंगे, ताकि जो है वो हमारा उन कर्मों से और उनके फल से हमारी आसक्ति छूट जाए। लेकिन अभी ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पर इन जितने भी कर्म हो रहे हैं उन कर्म का एक बंधन क्रिएट हो रहा है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, दोनों तरीके से वो बंधन क्रिएट हो रहा है जिसको भोगने के लिए दोबारा आना पड़ेगा। और यहाँ पर बताया गया है कि इस प्रकार आध्यात्मिक जीवन का जो लाभ है ना, वो उससे मतलब एक तरीके से वंचित रह जाते हैं। आध्यात्मिक जीवन के लाभ में, क्योंकि उनका मतलब कह सकते हैं कि उन्होंने कभी अपने आप को, पहली चीज तो इंटरेस्ट नहीं लिया, दूसरा कभी अपने आप को गुरु को सरेंडर नहीं किया, या किसी वैष्णव की एसोसिएशन की रिस्पेक्ट नहीं करी। हो सकता है कभी जीवन में कोई वैष्णव आया हो कांटेक्ट में, किसी ने बताने का प्रयास किया हो भगवत गीता के बारे में, भागवतम के विषय में, भगवान के विषय में, कृष्णा कॉन्शियसनेस के विषय में, किसी ना किसी की हमारी लाइफ में हम क्योंकि इतने लोगों से रोज मिलते हैं, तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं ऐसे भक्त हमें मिल जाते हैं जो हमें ये सब बताने का प्रयास करते हैं। अगर मैं मेरे को अपना भी याद करूँ तो ऐसा नहीं है कि जब मैंने इस्कॉन को ज्वाइन किया, जब मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में आया, ये मेरा फर्स्ट टाइम था। इससे पहले कभी मुझे इसके विषय के बारे में किसी ने बताने का या प्रीच करने का प्रयास नहीं किया हुआ था, लेकिन तब मेरी बुद्धि उस तरीके से काम नहीं कर रही थी, मेरे ऊपर उस तरीके से कृपा नहीं थी, तो मैंने उसे एक्नॉलेज नहीं किया, मैंने उसे रिस्पेक्ट नहीं किया। तो यहाँ पर भी वही बताया जा रहा है कि किस प्रकार इस तरीके के जो व्यक्ति हैं वो अपना सारा जीवन जो है वो अपना जो फिजिकल मटेरियल जो लाइफ है सिर्फ उसको डेवलप करने की एक्टिविटीज में लगे रह जाते हैं। और इसी को बताया जा रहा है कि ये सारी जो एक्टिविटीज है, कि आध्यात्म के विषय में कहीं पर भी 1% भी अपने आप को डेडिकेट नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ सेंस ग्रेटिफिकेशन में ही सारा टाइम स्पेंड कर दिया, और इसीलिए बताया जा रहा है कि इस प्रकार से वो अपना जो पूरा का पूरा जो मनुष्य जीवन है उसको वेस्ट कर रहे हैं। और ऐसे लोगों को श्रील प्रभुपाद ने बहुत साफ साफ स्पष्ट शब्दों में मूर्ख बताया है। तो ये हम इस श्लोक में पढ़ते हैं। कोई भक्त कुछ शेयर करना चाहे, ऐड करना चाहे? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। स्क्रीन शेयर इफ यू कैन रिमूव दैट प्रभु जी। प्रभु जी इसके अंदर दो चीज़ें और मुझे जो लगी इसके अंदर हैं।
एक तो भागवत के अंदर ही हमने पहले प्रथम स्कंद के अंदर दूसरे अध्याय का 8वां श्लोक था, धर्म स्वनिष्ठस्थ पुंसाम विश्वक्सेन कथासुय नोत्पादेद यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। इसमें जो इम्पोर्टेंट था ना, श्रम एव ही केवलम, वो है। तो उसमें ये बताया गया है कि हम जितनी भी मेहनत कर रहे हैं, अगर वो हमें भगवान से जोड़ने का कार्य नहीं कर रही तो वो सिर्फ व्यर्थ का श्रम है और कुछ नहीं है। तो जैसे यहाँ सब बताया गया है, ये वही चीज़ को दोबारा बताया जा रहा है। और अगेन इस इधर जो हमने भागवत के अंदर भी ये श्लोक पढ़ा कि किस तरह से मनुष्य सिर्फ पूरे दिन श्रम करता है और फिर मैथुन करता है और उसके बाद उसका जीवन एक बार कुकर सुकर की तरह बीत रहा है। ये सिर्फ भागवत में नहीं दे रखा, आप लोगों ने बहुत जगह शास्त्रों में, रामायण में, रामचरितमानस में एक शब्द सुना होगा, तात स्वर्ग अपवर्ग सर, अपवर्ग आता है उसके अंदर एक शब्द, अपवर्ग सुना ना। अपवर्ग क्या है? अपवर्ग बताया जाता है ये जो चक्र जिसमें हम फंसे हुए इससे बाहर निकलने को है। क्या अपवर्ग? कैसे बना है अपवर्ग शब्द? अपवर्ग बना है अपोजिट ऑफ पवर्ग। अब पवर्ग है क्या? पवर्ग है जब हम क ख ग घ लिखना सीखते हैं, उसमें वर्ग आते हैं, जैसे क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, ट वर्ग, ऐसे प वर्ग आता है। प फ ब भ म, ये 5 लेटर्स होते हैं, ये 5 अक्षर मिलकर के प वर्ग का निर्माण करते हैं। तो शास्त्र बताते हैं जो 5 अक्षर हैं ये हमारे इस जीवन की सच्चाई बता रहे हैं, जो हमने इस श्लोक में पढ़ा है। कैसे? तो प्रभुपाद जी ने भी कई बार बताया इसके प वर्ग के बारे में। जो प फ ब भ में प है वो क्या है? परिश्रम। जैसे यहाँ पर आया अभी, हम हर टाइम परिश्रम करते रहते हैं, हमें बस ये चाहिए वो चाहिए, अपने इंद्रिय भोग के लिए हर टाइम परिश्रम करते रहते हैं। प, फिर उसके बाद क्या आता है? प फ। फ क्या होता है? जब हम इतना परिश्रम करते हैं तो हमारे मुंह से फेन निकलने लगता है। फ यानी फेन, यानी झाग निकलने लगते हैं। और प्रभुपाद जी कई बार ऐसा भी बताते हैं कि अगर आप घोड़े को देखेंगे, गधे को देखेंगे, गायों को देखेंगे, उनके मुंह से झाग निकलते रहते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वो मेहनत कर रहे हैं लेकिन मेहनत के साथ झाग निकलते हैं। ऐसे मनुष्य के साथ भी जब बहुत थक जाता है तो ऐसा होता है, तो फेन आ जाता है। मतलब हम इतना ज्यादा श्रम कर रहे हैं, इतना ज्यादा परिश्रम कर रहे हैं कि फेन उत्पन्न होने लगता है, झाग उत्पन्न होने लगते हैं। फिर प फ ब, ब का अर्थ है बंधन, कि हम इन्हीं आसक्तियों में, जो अगला श्लोक भी अभी आएगा वही बता रहे हैं कि हम इस भौतिक जगत की आसक्तियों में क्यों कर रहे हैं परिश्रम। अरे हमारे बच्चे हैं, हमारी शादी हो गई, बच्चों का पढ़ाना है, उनको ये करना है, पत्नी या पति ये चीजें डिमांड कर रहे हैं, इनकी डिमांड्स पूरी करनी है। हमने डाकू रत्नाकर की स्टोरी या वाल्मीकि जी की स्टोरी देखी, उसमें क्या वो क्यों इतनी मेहनत कर रहा था, क्यों गलत कार्य पे जा रहे थे? क्योंकि वो बंधन में फंसे हुए थे, परिवार के बंधन में। उनको लगता था कि मेरे परिवार वालों का पालन तो मेरे को ही करना है, तो मैं ऐसे ही कर सकता हूँ। तो ये बंधन है, ये परिश्रम, फेन और बंधन में हम फंसे हुए हैं इस जगत के अंदर। प फ ब, फिर आता है भ। ये सब करने के साथ साथ हमें इस चीज की श्योरिटी नहीं है कि हमारा क्या होगा आगे। तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं भय रहता है, तो इसलिए हम फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, डरे हुए रहते हैं हर समय। कुछ भी कर रहे हैं, हम जॉब पे जाते हैं लेकिन डर रहता है कहीं ऐसा ना हो कि इतनी ज़्यादा जॉब छूट रही है, निकाल रहे हैं कंपनी से, हमें निकाल दें। अच्छा, हमने कहीं घर बुक कर दिया तो ऐसा ना हो घर कंप्लीट होगा नहीं होगा। तो अलग अलग रूप में भय आपके साथ में चलता है इस जगत के अंदर। आप श्रम भी कर रहे हैं, इतनी श्रम कर रहे हैं कि झाग निकल रहे हैं मुंह से, और बंधन में फंसे हुए, लेकिन भय भी है साथ में कि मेरा जो नजदीकी है, मेरा पति है, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे, ये कहीं छूट ना जाए, इनको कुछ हो ना जाए, तो ये भय है। और लास्ट में आता है प फ ब भ और म। और प्रभुपाद जी और शास्त्र बताते हैं ये भय के साथ जीते जीते अंत में हमें मृत्यु हो जाती है, हमारी मृत्यु आ जाती है। और फिर वापस से यही चक्र शुरू हो जाता है, फिर जन्म लेते हैं हम, फिर परिश्रम करते हैं, फिर फेन निकलता है, फिर बंधन में फंसते हैं, फिर भय के साथ जीते हैं और फिर मृत्यु हो जाती है। तो जन्म मृत्यु का ये प वर्ग जो है ये हमारा घूमता रहता है। इसलिए इस प वर्ग से बाहर निकलना, अर्थात जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना, इस भय से मुक्त होना, इस श्रम जो जिसको श्रमेव केवलम बताया गया उससे बचना, उसको बोला गया है अपोजिट ऑफ, यानी कि उल्टा। पवर्ग का उल्टा क्या है? अपवर्ग, इसलिए वो अपवर्ग बोला जाता है। अपवर्ग क्या हुआ? इसका उल्टा जन्म मृत्यु के भय से बाहर निकलना होता है, मोक्ष प्राप्त होना। तो इसलिए रामायण में आप कहीं पढ़ते हैं, जैसे मैंने बताया, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरई तुलाइकंग, ये आता है ना उसके अंदर, तुलसी रामचरितमानस के अंदर। तो वो अपवर्ग क्या है? वो मोक्ष है,
वो अपवर्ग शब्द कैसे बना है? इससे बना है, जो हमने यहाँ श्लोक पढ़ा और ये पवर्ग की जो हमने परिभाषा देखी अभी, तो ऐसा है। थैंक यू प्रभु जी। यस प्रभु और जी, ये और कैसे सुंदरकांड में गलत आता है बताया प्रभु प्रभु जी जी आपने, रामायण में। बहुत माँ अच्छा। क्या है? एक सेकंड माता जी, एक एक करके बोलिए, सारे एक साथ बोलेंगे समझ में नहीं आएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं का क्या है? भय का भय और मैं का मृत्यु। मृत्यु। अच्छा, धन्यवाद प्रभु। हरे हाँ कृष्ण। प्रभु जी, हरे कृष्णा। यस ये माता जी। 7 वर्ग वाला ये सुंदरकांड में आता है रामायण में प्रभु जी। करेक्ट करेक्ट, यस। ठीक है प्रभु जी, आगे पढ़ सकते हैं। थैंक यू। ओके, थैंक यू। ठीक है, राजरानी माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे ध्येय प्रत्येकरत्नादिषु आत्मसन्न्येषु अस्ततु अपि तेषां विद्मः निधनं पश्यन् अपि न पश्यति। आत्म तत्व से विहीन व्यक्ति जीवन की समस्याओं के विषय में जिज्ञासा नहीं करते, क्योंकि वे शरीर, बच्चे तथा पत्नी रूपी विनाशोन्मुख सैनिकों के प्रति आध्यात्मिक आसक्त रहते हैं। पर्याप्त अनुभवी होने के बावजूद भी वे अपने अश्वंश भावी विनाश मृत्यु को नहीं देख पाते। तात्पर्य, ये भौतिक जगत मरते लोग कहलाता है, जिनकी आयु करोड़ों वर्ष की होती है। उन ब्रह्मा से लेकर कुछ भी पलों तक जीवित रहने वाले जीवाणुओं तक ये सब जीवन संघर्ष कर रहे हैं। इस तरह यह जीवन एक प्रकार से उस उत्तम भौतिक प्रकृति के साथ युद्ध की तरह है, जो सबके ऊपर मृत्यु थोप देती है। मानव योनि में जीव अस्तित्व टिकाए रखने के इस विकट संघर्ष को समझने के लिए सक्षम होता है, लेकिन परिजनों, समाज, देश इत्यादि के प्रति अत्यधिक आसक्त रहने से वह अपनी शारीरिक शक्ति, बच्चे, पत्नी, संबंधी जनों इत्यादि की सहायता से दुर्जय भौतिक प्रकृति पर विजय पाना चाहता है। यद्यपि वह अपने विगत अनुभवों तथा पूर्ववर्ती दिवंगत वंशजों के उदाहरणों में अत्यधिक अनुभवी होता है, तो भी वह यह नहीं देख पाता कि लड़ने वाले तथा कथित सैनिक अर्थात बच्चे, परिजन, समाज के सदस्य तथा देशवासी सभी इस महान संघर्ष में विनाशशील है। मनुष्य के इस तथ्य को छानबीन कर लेनी चाहिए कि उसका पिता या उसके पिता का पिता पहले ही दिवंगत हो चुका है, अतएव उसकी भी मृत्यु होनी निश्चित है। और इस प्रकार उसके बच्चे भी, जो अपने बच्चों के पिता होंगे, यथा समय मर जाएंगे। भौतिक प्रकृति के साथ इस संघर्ष में कोई भी नहीं बचेगा। मानव समाज का इतिहास इसे पूर्णता सिद्ध करता है। फिर भी मूर्ख लोग सुझाव रखते हैं कि वे भौतिक विज्ञान की सहायता से भविष्य में अनंत काल तक जीवित रह सकेंगे। मानव समाज तथा प्रदर्शित ऐसा अल्प ज्ञान निश्चय ही भ्रामक भ्रष्ट करने वाला है, और यह सब आत्मा के वैधानिक स्वरूप की भ्रामक अवहेलना करने के कारण है। इस भौतिक जगत का अस्तित्व सोपन तुल्य है, जो इसके प्रति हमारी आसक्ति के कारण है। अन्यथा जीवात्मा तो सदा ही भौतिक प्रकृति से भिन्न है। भौतिक प्रकृति का महासागर समय की तरंगों से आंदोलित हो रहा है, और जीवन की तथाकथित अवस्थाएं फैन के बुदबुदों के सदृश हैं, जो हमारे समक्ष स्वशरीर, पत्नी, बच्चे, समाज, देश इत्यादि के रूप में प्रकट होती है। आत्मा के ज्ञान, आत्म तत्व के अभाव में हम अज्ञान की शक्ति के शिकार बन जाते हैं, और इस तरह जीवन की स्थायी परिस्थितियों की व्यर्थ खोज के पीछे मूल्यवान मानवीय शक्ति बर्बाद करते हैं, जो इस भौतिक जगत में असंभव है। हमारे मित्र, कुटुंबी और तथाकथित पत्नी एवं बच्चे न केवल विनाशशील हैं, अपितु भौतिक अस्तित्व जगत की बाह्य चकाचौंध से मोहग्रस्त भी हैं। अतः वे हमें बचा नहीं सकते। फिर भी हम सोचते हैं कि हम परिवार, समाज या देश के घेरे में सुरक्षित हैं। मानव सभ्यता का संपूर्ण भौतिकवादी विकास शव की सजावट के समान है। प्रत्येक व्यक्ति शव तुल्य है। जो कुछ मनुष्य तक अपने पंख फड़फड़ाता है, फिर भी मनुष्य जीवन की सारी शक्ति
इस शब्द को अलंकृत करने में व्यर्थ जाती है। सुखदेव गोस्वामी मोहग्रस्त माननीय कार्यकलापों की वास्तविक स्थिति का दर्शन कराकर मनुष्य के कर्तव्य की ओर संकेत कर रहे हैं। जो लोग आत्म तत्व के ज्ञान से विहीन हैं, वे दिग्भ्रमित हैं, लेकिन जो भगवत भक्त हैं और जिन्हें दिव्य ज्ञान की पूर्ण अनुभूति है, वे मोहग्रस्त नहीं होते। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। यहाँ पे ना बहुत ही बहुत क्लियर कट आ रहा है, बहुत अच्छे तरीके से आ रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट ना इसमें स्टार्टिंग में जो इसका अनुवाद है, अनुवाद में दो बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस आई हैं, उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हो सकता है अगर मैं इसको दोबारा से पढ़ के सुनाता हूँ। आत्म तत्व से विहीन व्यक्ति जीवन की समस्याओं के विषय में जिज्ञासा नहीं करते। यहाँ तक तो समझ में आएगा, ये डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, क्योंकि वे शरीर, बच्चे तथा पत्नी रूपी विनाशोन्मुख सैनिकों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। तो ये लाइन जो है थोड़ी सी स्ट्रांग है। प्रभुपाद जी अगेन जैसे उनकी शैली थी, वो स्ट्रांग स्टेटमेंट्स और स्ट्रांग कोट्स देते थे। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, शरीर तो ठीक है, साथ में बच्चे तथा पत्नी रूपी विनाशोन्मुख सैनिक। तो अब ये बोला जा सकता है कि पत्नी और बच्चे जो हैं इनको विनाशोन्मुख सैनिकों की तरह से क्यों बताया गया है। तो ठीक है, हम अभी नॉर्मल कैटेगरी में अभी तक हमने जितनी भगवत गीता है, भागवतम का श्रवण किया है, तो हो सकता है हम थोड़ा सा इसको समझ सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर क्वेश्चन आता है कि पत्नी और बच्चे जो हैं वो तो सबके होते हैं, चाहे वो भक्ति के मार्ग पे हैं, चाहे वो भक्ति के मार्ग पे नहीं है। मतलब अभी हम जो ब्रह्मचारी है या जो सन्यासी, अभी हम उनको साइड में रखें। अभी हम गृहस्थ आश्रम के विषय में, क्योंकि गृहस्थ आश्रम का डिस्कशन चल रहा है, तो हम उस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। तो चाहे गृहस्थ है चाहे गृहमेधी है, पत्नी और बच्चे तो दोनों के हैं। तो ठीक है, अभी हम गृह मेधी को भी छोड़ दें, तो क्या जो गृहस्थ हैं यानी कि जो भगवान की मतलब भक्ति के मार्ग को जो फॉलो कर रहे हैं, उनके लिए भी क्या पत्नी तथा बच्चे जो है वो विनाशोन्मुख की तरह समझे जाने चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है ऐसा? क्योंकि वो सपरिवार स्वयं माता पिता एवं बच्चे जो है उन सबका जो क्या कहते हैं, उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो कॉमन है। वो क्या है? कृष्णा कॉन्शियसनेस। वो पूरी की पूरी फैमिली जो है वो उसी मार्ग पर चल रही है। वो अपनी जीवन की जो डे टू डे लाइफ की, जिस भी वो आश्रम में है या जो भी वो कार्य कर रहे हैं, जिस भी एज ग्रुप के हिसाब से जो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं, वो उसका निर्वाह कर रहे हैं। बट सेंटर में कृष्णा है। तो यदि अगर फैमिली के सेंटर में कृष्णा है और सब लोग सब परिवार जो है यदि भक्ति के मार्ग को फॉलो कर रहे हैं, तो वो एक तरीके से घर में ही एक प्योर सात्विक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर लेते हैं। लेकिन जो ऐसा नहीं कर रहे हैं, ये उनके विषय में बोला गया। और ऐसा क्यों बोला गया? क्योंकि पत्नी बच्चे, या आगे जैसे हम इसमें और पढ़ते हैं, प्रभुपाद जी ने और बताया कि परिजन हो गए, देश समाज और शरीर से रिलेटेड आइडेंटिटीज, हमारी जो सोशल पोजीशन है उससे रिलेटेड जो आइडेंटिटीज है, उससे क्या है वो अपनी आसक्ति बांध लेते हैं। और फिर ये जो आसक्ति है ये हमारी आध्यात्मिक प्रगति में जो है वो बाधा उत्पन्न करती है। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट था इसमें समझने के लिए। दूसरा, इसमें लास्ट में क्या आया कि पर्याप्त अनुभवी होने के बावजूद भी वे अपने अवश्यम भावी मृत्यु को नहीं देख पाते, ठीक है। और दोबारा आया है इसमें, अगर इसको आगे भी पढ़ते हैं तो इसमें दोबारा आया था। मैं दोबारा से इसको एक मिनट रीड करके आपको दोबारा बताता हूँ। एक सेकंड। इसी प्रकार उसके बच्चे जो अपने बच्चों के पिता होंगे, यहाँ पिता उसका पिता या पिता का पिता पहले ही दिवंगत हो चुका है, अतः उसकी भी मृत्यु अवश्यम भावी है। इसी प्रकार उसके बच्चे जो अपने बच्चों के पिता होंगे वो भी यथा समय मर जाएंगे। तो बहुत क्लियरली बताया गया है कि कोई भी इस संसार में अमर नहीं है। और ये इसका कॉन्टेक्स्ट कहाँ से आता है, इसका हमने बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखा था महाभारत के समय में, जब पांडव जब वनवास में थे, तब युधिष्ठिर महाराज का यक्ष के साथ में संवाद आता है। जब सारे पांडव जो है वो जल पीने के लिए जाते हैं और एक एक करके वो यक्ष के प्रश्नों का उत्तर दिए बिना जो है वो जल पीते हैं और मारे जाते हैं। अंत में जब युधिष्ठिर महाराज जाते हैं और जब यक्ष भी उनसे क्वेश्चन पूछता है, तो वो देखते हैं कि उनके चारों भाई जो है वहां पर मृत पड़े हैं। तो फिर वो यक्ष जब क्वेश्चन पूछता है तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट और पहले ही क्वेश्चन क्या होता है कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। और सबसे बड़ा आश्चर्य वो क्या बताते हैं? वो यही बताते हैं कि सबको पता है कि हर व्यक्ति जो है वो जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन
कोई भी इस सच पर विश्वास नहीं करता, कोई भी इसे मानता नहीं है। और फिर उसके उनके प्रश्नों उन्होंने जो उत्तर दिए थे उनके उत्तर से प्रसन्न होकर यक्ष जो है तो फिर वो बोलते हैं कि ठीक है किसको जीवित करूं। फिर वो बोलते हैं कि नकुल या सहदेव जो भी उनमें छोटा था, जो माधवी के जो पुत्र थे, दो पुत्रों में से जो एक थे, वो जब उनको जीवित करने के लिए बोलते हैं तो वो प्रसन्न होकर चारों को जीवित कर देते हैं। वो कंटेक्स्ट था, लेकिन अगेन वहां पर भी यही आ रहा था कि कोई भी, हमें सबको पता है, हमने सब देखा, हमें पता है हमारे जितने भी पूर्वज हुए हैं, हमारी फैमिली में आज तक जितने भी हमसे पिता पिता से ऊपर जितने भी दादा परदादा जितने भी हुए हैं, उनमें से मोस्टली अब जीवित नहीं है। और हमें पता है कि हम भी जीवित नहीं रहेंगे, हमें पता है कि हमारी जो संतानें हैं उनका भी एक समय आएगा, उन्हें भी ये शरीर त्याग करना पड़ेगा। लेकिन हम में से कोई भी इस सत्य को मानने के लिए तैयार नहीं है। हमें लगता है कि ठीक है जब समय आएगा आएगा, अभी हमारा समय नहीं आया है। वो समय कब आएगा कैसे आएगा किसी को नहीं पता, लेकिन हर एक को ये लगता है कि मेरा समय अभी नहीं आया है। और यही युधिष्ठिर महाराज का जो कॉन्टेक्स्ट था उसमें आता है कि ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। जो दो चीजें प्रभुपाद जी ने यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली बताई है। अगेन हमारे को उनके जो प्रभुपाद जी के जो पर्पट्स हैं वो हमारे को रियलाइजेशन रिक्रिएट करने के लिए, ऐसा नहीं कि हमें इन चीजों का रियलाइजेशन नहीं है, लेकिन बार बार रिमाइंडर की जरूरत पड़ती है। और यही जब हम प्रभुपाद जी के पर्पट्स को बार बार पढ़ते हैं तो ये रिमाइंडर्स हमें कॉन्स्टेंटली बार बार मिलते रहेंगे। इसके अलावा हाँ, लास्ट पैरा जो था इसका, उसमें भी बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज आई थी, इसी से रिलेटेड है। इसमें आता कि जो जो हमारा मतलब जो भौतिक जो समाज है ना, और इसका जो विकास हो रहा है, मतलब एक तरीके से जो हम मटेरियल जो प्रोग्रेस कर रहे हैं वो शव को सजाने की तरह है। अब शव को सजाने का तात्पर्य क्या हुआ, शव को सजाने का अर्थ हुआ कि एक तरीके से आर्टिफिशियल कहते हैं ना ब्यूटी क्रिएट करना, या अपने आप को आर्टिफिशियली सजाना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कोई बहुत सुंदर कोई एक्ट्रेस है, ठीक है ना, आज की डेट में कोई फेमस नंबर वन एक्ट्रेस है, ठीक है, या एक्टर है, ठीक है, वो अपने प्राइम पे है, उन लोग लाखों करोड़ों लोग उनको फॉलो करते हैं, उनकी उनके सौंदर्य के हर जगह चर्चे होते हैं। अब ऑल ऑफ अ सडन भगवान ना करे यदि उनकी मृत्यु हो जाए, तो जो व्यक्ति 5 मिनट पहले जीवित था और बहुत ज्यादा फेमस था और बहुत ज्यादा सुंदर माना जाता था, अब 5 मिनट में उसकी मृत्यु हो गई, तो उसका शरीर अभी तक 5 मिनट में ऐसा नहीं है कि उसके शरीर में कोई बहुत मेजर चेंजेस आ जाएंगे, लेकिन होने क्या वाला है, क्या अब वो व्यक्ति पहले की तरह आकर्षक रह जाएगा? क्या अब उस व्यक्ति को लोग पहले की तरह प्रेम करेंगे? क्या अब उस व्यक्ति के लिए पहले की तरह जो है वो अट्रैक्शन रहने वाला है? नहीं रहने वाला है। क्यों? क्योंकि अब वो केवल मात्र शरीर एक शरीर है जो शव में परिवर्तित हो गया, अब उसमें से प्राण निकल गए। इसी तरीके से मटेरियल प्रोग्रेस को भी बताया जाता है कि जब तक मटेरियल प्रोग्रेस जो है वो भगवान से सेंट्रिक नहीं है, तब तक वो एक शव को सजाने के मात्र है, क्योंकि उसमें प्राण नहीं है। जब तक हम भगवान से रिलेटेड एक्टिविटीज नहीं कर रहे हैं, तब तक हम सिर्फ और सिर्फ आर्टिफिशियल एक्टिविटीज में फंसे हुए हैं, और इससे हमारी प्रगति नहीं होने वाली है। हम एक प्रकार से एक शव को सजाने जैसी एक्टिविटी करने वाले कर रहे हैं, जिसका अल्टीमेटली वो शव थोड़े दिन में सड़ जाएगा। इसी प्रकार जो भी हम मटेरियल प्रोग्रेस में लगे हुए हैं, ये मटेरियल प्रोग्रेस भी एक कुछ टाइम बाद हमें जो है वो टेस्टलेस लगने लगेगी, हमें इसका आनंद नहीं मिलेगा, थोड़े टाइम बाद में वो आनंद हमारा चला जाएगा। तो ये इसीलिए समझाया जाता, प्रभुपाद जी इसीलिए अपने पर्पस में बार बार समझा रहे हैं कि हमें मटेरियल प्रोग्रेस से बचने की कोशिश करनी चाहिए, हमें अपनी सेंसेस को भगवान में लगाना चाहिए, जिससे कि जब हमारा स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होगा, वो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस जो है वो टेस्ट जब हमें मिलेगा वो हमेशा हमेशा के लिए रहने वाला है, वो कभी कम नहीं होगा उससे। फिर हम, क्योंकि जैसे हम हायर टेस्ट पे चले जाएंगे तो हमें लोअर टेस्ट जो है वो परेशान नहीं करेगा। तो ये यहाँ पर हम इस परपट में समझ सकते हैं। तो भक्त ऐड करना चाहेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी, इसमें मेरे को ऐड करना था बस थोड़ा सा जी कि प्रभु। कल जब मैंने रक्षाबंधन का एक नोट भेजा था सबको ग्रुप में, अगर किसी ने उसको पढ़ा हो तो वो इसी श्लोक का रेफरेंस देखे था। हम सब रक्षा की कामना करते हैं कि ये मेरा पति है, ये मेरी रक्षा करेगा, ये मेरी पत्नी है, ये मुझे, मैं बीमार होऊंगा तो संभालेगी, ये मेरा बेटा है, ये मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मेरी रक्षा करेगा, ये मेरा भाई है, ये मेरी रक्षा करेगा। लेकिन ये श्लोक क्या बता रहा है? हम सब तो मरने वाले हैं, कोई नहीं बचने वाला, तो रक्षा कौन किसकी करेगा? इसलिए प्रभुपाद जी ने उसकी रेफरेंस देते प्रभुपाद जी ने बोला था कि अगर रक्षा चाहिए तो वो परम रक्षक श्री कृष्ण है। इसलिए वो बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सब छोड़ के मेरी
संरक्षण में आओ, मैं ही रक्षा प्रदान कर सकता हूँ तुम्हें। तो वो आवश्यक है। और बाकी ये बहुत क्लियरली श्लोक बता रहा है कि इसमें जो एक शब्द आया ना, तेषाम, प्रभुपाद जी इसको कोट करते हैं, तेषाम प्रमत्तो निधनम, तो इस सब मरने वाले हैं। तो सब इतना क्लियरली बोल रहे हैं सब मरने वाले हैं। ये एक्चुअल में सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, प्रभुपाद जी भी क्या बोल रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी ये बोल रहे हैं कि सब जीव मरने वाले हैं, लेकिन फिर भी हम उनको अपना रक्षक समझते हैं कि वो हमारी रक्षा करेंगे। यही भ्रम है। इसलिए इसमें यहाँ पर एक लाइन भी आई है कि ये जो जीवन है ये क्या है, स्वप्न तुल्य है। आपने कई बार नोट किया होगा कि हम जब बोलते हैं इस जगत से आसक्ति समझ में नहीं आती, लेकिन जब सपना आ रहा होता है ना रात को, और अगर आंख खुल जाती है तो हम उठना नहीं चाहते, हम सोचते हैं उस सपने को पूरा देखें, उसी जीवन में जीते रहे, सपने के जीवन में क्या चल रहा था आगे जाके तो देखें उसके अंदर। वो भी आ सकती है, हम उससे निकलना नहीं चाहते उस सपने से बाहर। तो ऐसे ये जगत जो जीवन है हमारा, ये भी हमारी ओवरऑल इटर्नल लाइफ के अंदर एक स्वप्न की तरह है। ये इसके अंदर और ऐड करना था गुरु जी। थैंक यू। थैंक यू प्रभु जी। और इसी में मुझे याद आया, जैसे यहाँ पर मतलब कॉन्टेक्स्ट आ रहा है ना कि किस प्रकार जब हम अपनी जो जीवन की जो सच्चाई है, जो मृत्यु है, जब हम उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, तो यहाँ पर अगर हम ध्यान दें, जब हमने फर्स्ट कैंटो फिनिश किया था तो लास्ट में कहाँ पे हमने फिनिश किया था, दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे फिनिश किया था। पहला क्वेश्चन क्या था कि जो व्यक्ति मरने वाला है, मरणासन्न जो व्यक्ति है, उसके निश्चित कर्म क्या है, और उसके अलावा साधारणतः निश्चित कर्म क्या है। तो परीक्षित महाराज जो है ना, वो दोनों में से एक क्वेश्चन भी पूछ सकते थे। अगर देखा जाए, जो व्यक्ति मतलब वो ऐसे भी पूछ सकते थे कि व्यक्ति के जीवन का निश्चित कर्म क्या है, तो जब उसका एक्सप्लेनेशन आएगा तो उसमें जन्म और मृत्यु दोनों का एक्सप्लेनेशन साथ में दिया जा सकता था। दो क्वेश्चंस को अलग अलग तरीके से पूछने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अगेन यहाँ पर फिर प्रभुपाद जी ने उसका एक्सप्लेनेशन कैसे दिया था। उन्होंने जब यह क्वेश्चन पूछा, जो व्यक्ति मरणासन है यानी कि जिसकी मृत्यु निश्चित है, उसके कर्म, उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट कर्म है, तो फिर उन्होंने परपट में दिया था कि कौन है जिसकी मृत्यु निश्चित नहीं है। तो एक तरीके से ये क्वेश्चन जो है ना, वो मतलब जैसे जैसे हमारी जनरेशन का या मानव सभ्यता का फॉल डाउन हो रहा है, या जैसे जैसे हम आध्यात्मिक से दूर होते जा रहे हैं, भगवान से दूर होते जा रहे हैं, तो इस क्वेश्चन का रेलेवेंस उतना ही ज्यादा से ज्यादा बढ़ता जा रहा है। नहीं तो अल्टीमेटली होने क्या वाला है, व्यक्ति सिर्फ एक क्वेश्चन पे फोकस करके छोड़ देंगे कि ठीक है, जो व्यक्ति मरने वाला है सिर्फ उसके क्या इंपॉर्टेंट कर्म है, बस उतना सुन लो, तो जब हमारी मृत्यु आएगी तब हम उसको फॉलो कर लेंगे। और फिर होने क्या वाला है, क्योंकि हम अपनी मृत्यु में बिलीव तो करते नहीं है, तो हम करेंगे नहीं। तो इसीलिए मृत्यु में क्या होने वाला है वो भी समझना जरूरी है, और जीवन के साथ क्या करना है वो भी समझना जरूरी है। इसलिए दो क्वेश्चन, मतलब ये भी एक, हालांकि इन दो क्वेश्चंस का आंसर हमें पूरी भागवतम में मिलता रहेगा, बट इसको समझने का एक कॉन्टेक्स्ट, एक एंगल ये भी है कि सिर्फ और सिर्फ अगर एक ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि मरते समय व्यक्ति की क्या इंपॉर्टेंस है, हम अपनी मृत्यु में बिलीव नहीं करते तो हम कुछ करते ही नहीं। इसीलिए दोनों क्वेश्चंस को समझना जरूरी है। करेक्ट। क्योंकि एक्चुअल में भगवान ने जैसे भगवत गीता के अंदर भी बताया है, 8वें अध्याय का 6वां श्लोक, अंत काले च मामेव स्वर्ण मुक्त्वा कलेवरम, राइट। तो मतलब अंत काल में जो मुझे याद करता है। तो जो लोग ज्यादा अपने आप को इंटेलिजेंट समझते हैं वो सोचते हैं कि अच्छा भगवान ने बताया कि अंत काल में याद करना है, ठीक है तो मैं अंत काल में देखूंगा। और अंत काल तो किसी को भी नहीं पता। हम सब जब पैदा होते हैं हम सबके पास सर्टिफिकेट है जिसमें लिखा है डेट ऑफ बर्थ, लेकिन डेट ऑफ डेथ तो किसी की भी नहीं लिखी हुई। कोई भी नहीं लिखी, सिर्फ एक हमारे जयप्रकाश प्रभु जी हैं जो बोलते हैं कि मैं उस दिन जाऊंगा, लेकिन ऐसा कोई कंफर्म तो नहीं है, राइट। तो डेट ऑफ डेथ किसी का भी कुछ कंफर्म नहीं है। तो इस वजह से जीवन जीते हुए आपको कैसा कर्म करना है और कैसा नहीं करना है, तो ये श्लोक वही बताते हैं। और इसी पैराग्राफ के स्टार्टिंग में जस्ट अगेन जो लोग नए हैं उनके लिए, क्योंकि प्रभुपाद जी ने जो बताया कि सबसे बड़े ब्रह्मा से लेकर के एक छोटी जो कुछ पल जीने वाला कीड़ा है, जो कुछ पल ही जीता और मर जाता है पतंगे की तरह, राइट, उसके लिए भगवान ने स्वयं भगवत गीता के अंदर 8वें अध्याय का 16वां श्लोक बताया। क्या बताया? आप ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना। तो ब्रह्मा से लेकर भुवन के नीचे तक, हमने पिछले हफ्ते भी बात की थी इसी श्लोक पे। तो ये श्लोक यही तात्पर्य में फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर आया है। थैंक यू प्रभु जी। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ जेबी प्रभु जी, आप पढ़िए। वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वर हरि श्रोतव्य कृतव्य च स्वर्तव्य च इच्छात अभयम। हे भरतवंशी,
जो समस्त कष्टों से मुक्त होने का इच्छुक है, उसे उन श्री भगवान का श्रवण, महिमा गान तथा स्मरण करना चाहिए जो परमात्मा, नियंता तथा समस्त कष्टों से रक्षा करने वाले हैं। तात्पर्य: पिछले श्लोक में श्रील सुखदेव गोस्वामी ने यह बताया कि किस प्रकार एक मूढ़ एवं भौतिकवादी व्यक्ति सोकर अपनी विषयी जीवन में लिप्त रहकर आर्थिक दशा सुधारने में तथा उन कुटुंबियों के भरण पोषण में अपने मूल्यवान समय का अपव्यय करते हैं जो विस्मृति के गर्भ में विलीन हो जाने वाले। इन भौतिकवादी कार्यकलापों में संलग्न रहने के कारण जीवात्मा सकाम कर्म के चक्र में अपने आप को उलझा देता है। यह चक्र 84 लाख योनियों में जलचर, वनस्पतियां, सरीसृप, पक्षी, पशु, असभ्य मानव तथा उसके पश्चात फिर से मनुष्य रूप में जन्म मृत्यु का चक्र है। और यह मनुष्य जन्म ही सकाम कर्म के चक्र से छूटने का सुअवसर है। अतः यदि कोई इस विषय चक्र से मुक्ति पाना चाहता है तो उसे कर्मी नहीं बनना चाहिए, अर्थात अपने ही अच्छे या बुरे कर्म के फल का भोक्ता नहीं बनना चाहिए। उसे अपने लिए अच्छा या बुरा कोई कर्म करना चाहिए, अपितु हर वस्तु के सर्वोच्च स्वामी परमेश्वर के निमित्त ही सब कुछ करना चाहिए। कर्म करने की यह विधि श्रीमद् भगवद गीता 9:27 में संस्तुत की गई है, जिसमें श्री भगवान के निमित्त कर्म करने के लिए आदेश दिया गया है। अतएव सर्वप्रथम मनुष्य को श्री भगवान के विषय में श्रवण करना चाहिए। पूरी तरह पर्यालोचन करके श्रवण कर लेने के पश्चात मनुष्य को श्री भगवान के कार्यकलापों का महिमा गायन करना चाहिए। इस तरह वह निरंतर श्री भगवान के दिव्य स्वभाव का स्मरण कर सकेगा। श्री भगवान के विषय में श्रवण तथा उनका महिमा गायन श्री भगवान के दिव्य स्वभाव से अभिन्न है, और ऐसा करने पर मनुष्य सदैव श्री भगवान के सानिध्य में रहेगा। इससे सभी प्रकार के भय से मुक्ति मिल जाती है। श्री भगवान परमात्मा है जो प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान है। इस प्रकार उपयुक्त श्रवण तथा महिमा गायन की विधि से श्री भगवान उनकी समग्र सृष्टि के सभी जीवों को अपनी संगत करने हेतु आमंत्रित करते हैं। श्री भगवान की महिमा का श्रवण और गायन की यह विधि सभी पर लागू होती है, चाहे वह जो भी हो। इससे उसे प्रत्येक कार्य में अंतिम सफलता प्राप्त होती है। मनुष्यों की कई श्रेणियां हैं, कर्मी, ज्ञानी, योगी तथा अनन्य भक्त। इन सब पर इच्छित सफलता प्राप्त करने हेतु यही विधि प्रवृत्त होती है। प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार के भय से मुक्त होना चाहता है और जीवन में सर्वाधिक सुख भोगना चाहता है। इसे प्राप्त करने की सम्यक विधि की संस्तुति यहाँ श्रीमद् भागवतम में की गई है, जो श्रील सुखदेव गोस्वामी जैसे महान अधिकारी द्वारा कही गई है। श्री भगवान के श्रवण तथा महिमा गायन से मनुष्य के समस्त कार्यकलाप आध्यात्मिक बन जाते हैं और इस तरह से भौतिक दुखों की सारी अवधारणाएं पूरी तरह नष्ट हो जाती है। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। भागवतम में इस बीच में प्रभु जी ये तमाम चित्र दिए हुए हैं प्रभुपाद जी के, और तमाम, अब वो पीडीएफ में तो होगा नहीं। हाँ, पीडीएफ में नहीं है, लेकिन यदि जिनके पास में मतलब बुक है स्कंद 2 की, तो वो उसमें देख सकते हैं। स्टार्टिंग में बहुत सारे इलिस्ट्रेशंस आ रहे हैं। जी जी, ठीक है, हरे तो कृष्ण। हम पढ़ते हैं। इसमें ना अगेन इसके अनुवाद में ही बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आई है, बट मैं उसमें दोबारा से आऊंगा, और क्योंकि उसका डिस्कशन आगे भी हो रहा है, उसको समझना जरूरी है। उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। बट पहले हम दोबारा एक बार तात्पर्य में चलते हैं। तात्पर्य में क्या बताया गया यहाँ पर, अगेन जैसे कि हमने पिछले श्लोकों में भी पढ़ा कि भौतिक जीवन के चक्र में फंसने की वजह से मनुष्य जो है वो 84 लाख जो योनियां हैं, जितने भी जलचर हो गए या पानी में रहने वाले जीव हैं, पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियां हैं, पशु पक्षी हैं, जो भी हैं, उन सब के सभी में वो बार बार भटकता रहता है। और बहुत क्लियरली बताया गया है कि इन सब के चक्र से निकलने का जो सबसे अच्छा सुअवसर है वो ये
मनुष्य शरीर ही है। इस मनुष्य शरीर में आकर, क्योंकि हमारी बुद्धि जो है वो वो बाकी योनियों से डिफरेंट है, हमारी चेतना अलग तरीके से डेवलप होती है यदि हम उस पर काम करें, तो इसलिए यही एक शरीर है जिसमें कि हम भक्ति करके जो है अपने योनियों के चक्र से जो है वो निकल सकते हैं। लेकिन उसके लिए इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट वही है कि हमें कर्म बंधन से अपने आप को बचाना है। हमें अच्छे और बुरे दोनों तरीके के, पहली चीज तो बुरा कर्म करने से अपने आप को बचाना है। सबसे पहले तो अपने आप को सात्विक एनवायरनमेंट में, सात्विक हैबिट्स में करना है। और उसके बाद में भी फिर प्रयास ये होना चाहिए कि सात्विक जो हमारा व्यवहार है वो भी ऐसा होना चाहिए कि हम सब कुछ जो है कृष्णा कॉन्शियस होके करेंगे, जिससे कि हमेशा यदि उससे कोई अच्छा फल भी अगर जनरेट हो रहा है तो भगवान को अर्पित हो जाएगा, हमें उस अच्छे कर्म का भी बंधन नहीं लगेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस विधि को हम, चाहे भगवत गीता हो, चाहे भागवतम में हो, या चाहे आचार्यों की टीकाएं हैं, उसमें हम बार बार इसे हम पढ़ते हैं और सुनते हैं। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट लाइन जिसके विषय में मैं बता रहा था, वो उस पर मैं थोड़ा सा फोकस करना चाहूंगा। इसमें क्या है कि क्या बताया गया है कि श्रवण मतलब क्या करना क्या है। हमने इस श्लोक में काफी सारी चीजें पढ़ी, बट एक्चुअल में करना क्या है, प्रभुपाद जी क्या करने के लिए बोल रहे हैं, क्या बता रहे हैं? करना क्या है? श्रवण करना है, भगवान के विषय में श्रवण करना है। श्रवण करने के साथ साथ क्या करना है? उनका मतलब उनके विषय में बात करनी है या उनका कीर्तन करना है। तो कानों से भगवान के विषय में सुना, उसे अपने मन में और हृदय में धारण करने का प्रयास किया, और अपने मुख से दोबारा से उसका उच्चारण किया या उसका प्रचार किया या उसका गान किया। ठीक है। जब हम इन दो विधियों को फॉलो करते हैं, इन दो चीजों की जब हम प्रैक्टिस करते हैं, तो क्या होता है? तब हमें भगवान का स्मरण होता है। तो जो कहते हैं ना, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्तवा कले, अंत समय में स्मरण ऐसे नहीं आएगा। यदि हम सोचते रहेंगे कि हम हमें स्मरण आ जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसलिए मैं इस पूरे जो तात्पर्य है, मैं इस पूरे तात्पर्य को बाकी सारी चीजों में की डिटेलिंग में मैं नहीं जा रहा हूँ। जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें वो यही है कि हमें श्रवण करना है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, आप खुद से रियलाइज करके देखिए, जब हम श्रवण करने के लिए बैठते हैं, कितना हमारा ध्यान लगता है, या कितना हमारा प्योरिफिकेशन हो चुका है कि जो हम खुद से मन करता है कि आके हम श्रवण करें, नहीं हो पाता है। एटलीस्ट मेरा अपना रियलाइजेशन है, नहीं हो पाता है। 1 घंटा बैठ के सुनना, 1.5 घंटा बैठ के सुनना, या रोज आके सुनना बहुत डिफिकल्ट है। जिनका ये रूटीन बन जाता है उनका प्यूरिफिकेशन हो रहा है, अदरवाइज ये बहुत 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 डिफिकल्ट है। हमारे हमारी हमारी इंद्रियां जो हैं वो इतनी ज्यादा मतलब दूषित हो चुकी हैं कि हमारा कंसंट्रेशन बनता ही नहीं है। तो सबसे पहले तो कानों से भगवान के विषय में जो ध्वनि है वो अंदर जाएगी ही नहीं, बहुत थोड़ी सी जाएगी, और उसके बाद जो है मन भटक जाएगा कि नहीं मुझे और नहीं सुनना, मुझे कुछ और करने दो, मुझे टीवी देखना है, मुझे मोबाइल देखना है, मुझे कुछ और काम करना है, मुझे यूट्यूब करना है, मुझे कहीं जाना है, दोस्तों से बातचीत करनी, लेकिन मुझे और नहीं सुनना। पहली प्रॉब्लम तो पहला पहला बैरियर तो यहीं पे आता है। फिर किसी तरीके से ये बैरियर क्रॉस होता है, उसके बाद में क्या होता है? उसके बाद में सुन तो लिया, लेकिन क्योंकि उसका रियलाइजेशन नहीं आ रहा है, तो वो किसी को बताना भी अच्छा नहीं लग रहा है, या उसके भगवान का नाम उच्चारण करना भी अच्छा नहीं लग रहा है, भगवान का कीर्तन करना अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि टेस्ट नहीं आ रहा है। जपा करने बैठ रहे हैं तो टेस्ट नहीं आ रहा है, किसी के साथ डिस्कशन कर रहे हैं तो 2 मिनट भगवान के नाम के बारे में डिस्कशन किया कि अच्छा हाँ भगवान ने भगवत गीता में बोला है, ये करो वो करो। अच्छा वो तुम्हारा कल क्या हो, तुम वहां गए थे, वो क्या शॉपिंग करके आए, तुम्हारी साड़ी क्या ली और तुम्हारा सूट, तुरंत 2 मिनट में वो डिस्कशन खत्म हो जाएगा और फिर कुछ और डिस्कशन चालू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर अनर्थ बहुत ज्यादा भरे हुए। तो जब इन दो चीजों से हम पार पाने का प्रयास करेंगे और अपने आप को फोर्सफुली लगाएंगे, हमें फोर्सफुली ही लगाना पड़ेगा स्टार्टिंग में। जब हम फोर्सफुली लगाएंगे तब क्या होगा? फिर धीरे 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 करके फिर हमारा स्मरण होना चालू होगा। उससे पहले हमारा स्मरण होना चालू नहीं होगा। जितनी देर हमें सुनने की प्रैक्टिस नहीं है, जितनी देर हमें बोलने की प्रैक्टिस नहीं है, उससे रंच मात्र हमारी स्मरण की प्रैक्टिस होगी। ये हमें याद रखना जरूरी है। इसीलिए स्मरण करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, बार बार भगवान के विषय में सुनना और बार बार भगवान के विषय में मुख से उच्चारण करना। तब जाके जो है वो चीज माइंड में कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस वे में बैठना चालू होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। मैं सभी से दोबारा बोलना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको याद कीजिए। बहुत सुंदर श्लोक है और साथ में मतलब ये हमें याद करने वाला श्लोक है, और इसको अच्छे से ट्यून के साथ में
जो भक्त इसको गा सकते हैं अच्छे से ट्यून में, वो रिकॉर्ड करके ग्रुप में भेजे। इस तरह से होगा ये लगभग, मेरे को अच्छे से तो नहीं बोलना था। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्य कीर्तव्यतश्च स्मृतव्यश्च इच्छितव्ययम्। तो मतलब जैसा प्रभु जी ने समझाया, बिल्कुल लिटरली ये हमें बता रहा है कि जो हमने पहले श्लोक पढ़े, जो हम पहले हमें बताया कि क्या नहीं करना है, और इस श्लोक में बताया जा रहा है क्या करना है। और बहुत सुंदर तरीके से प्रभु जी ने इसको अंतकाले से भी कनेक्ट किया है। एंड दैट इज व्हाट, यही है जिसको हमने, जब आपको याद होगा, मैंने आपको पिछले स्टार्टिंग में जब फर्स्ट कैंटो समाप्त करते मैंने आपको बताया था, श्रवणम की 4 स्टेज हैं। कीर्तनम तक आने के लिए आपको 4 स्टेजेस क्रॉस करनी पड़ती हैं। वो स्टेजेस क्या हैं? पहले आप श्रवण कर रहे हैं, अभी आप जब सब यहाँ पर हैं तो आप एक श्रवण कर रहे हैं। और श्रवण भी हमने इस पे बताया श्रवण कैसे होता है। आप घर का कुछ कार्य कर रहे हैं और उस टाइम सुन रहे हैं, वो सुनना है, श्रवण नहीं है, सुनना है सिर्फ। तो श्रवण आप फोकस होकर के कर रहे हैं। लेकिन अगर क्या वो गलत है? कुछ ना करने से एटलीस्ट कुछ तो बेटर है, कुछ तो जा रहा है आपके अंदर। लेकिन वो जो आप श्रवण कर रहे हैं वो तब तक अगली स्टेज पे नहीं जाएगा जब तक आप उसका मनन नहीं करेंगे। मनन, इसीलिए मैं बार बार आप सबसे बार बार बोलता हूं, और आप इसको चाहे मैं बोलूं ना बोलूं, लेकिन जिसको अपने लिए लगता है कि मुझे इस श्लोक को आत्मसात करना है, अपने साथ रखना है, वो अपने आप बाय डिफॉल्ट बिना बोले मनन करे। मनन करे का अर्थ क्या है? ग्रुप में आप जाकर के 3 पॉइंटर डालिए कि आज मैंने इस श्लोक से ये 3 चीजें समझी। सिर्फ वर्ड्स भी लिखेंगे ना तो भी सफिशिएंट है, क्योंकि वो आपको, आपकी मेमोरी को शार्प कर रहा है कि आपने उसको रिकलेक्ट रखा, आपने मनन किया उसके ऊपर, और वो बाकियों को भी हेल्प करेगा। एंड जब ये आप करते हैं तब उसके बाद आता है तीसरा स्टेप। वो क्या है तीसरा स्टेप? तीसरा स्टेप है निधिध्यासनम। आपको याद होगा हमने इस पे चर्चा की थी, निधिध्यासनम, राइट? निधिध्यासनम क्या है? निधिध्यासनम का अर्थ होता है कंटेम्पलेशन, यानी कि उस पर विचार करना। जब आप डॉट्स को जोड़ पाते हैं कि अच्छा वहां भी ऐसा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल भौतिक जगत के अंदर हम मूवीज देखते हैं और फिर याद करते हैं अच्छा ये वाला सीन तो ना वहां पर भी था, या जिसकी स्ट्रांग मेमोरी होती है वो कहता है अच्छा ये वाले कपड़े तो उस व्यक्ति ने वहां भी पहने थे। तो ये ज्वाइनिंग द डॉट्स की वो चीज वहां थी और यहाँ थी, जब ये करते हैं इसको बोलते हैं निधिध्यासन। उसके ऊपर विचार आपका, तो आपके जो विचार है वो जुड़ रहे हैं आपस में कहीं ना कहीं से। जैसे प्रभु जी ने, मैंने इसलिए बोला प्रभु जी ने बहुत अच्छे ढंग से जोड़ा उसको। हमने क्या बोला? अंतकाले च मामेव, भगवान ने बोला भगवत गीता के अंदर, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, यानी कि अंतकाल में जो मुझे स्मरण करेगा वो जाएगा। अब उसको कैसे जोड़ना है? अब यहाँ पे देख रहे हैं हम, यहाँ क्या बता रहे हैं भगवान कि श्रवण करो और कीर्तन करो। जब ये करोगे तो स्मृति आएगी तुम्हें, और स्मृति कहाँ काम आएगी? अंतकाल में काम आएगी। तो ये है निधिध्यासनम। ये कब आएगा? जब आप श्रवण ढंग से करेंगे और उस श्रवण के बाद में उसके ऊपर मनन करेंगे, यानी कि आप कुछ लिखेंगे। और फिर जब कंटेम्पलेशन होता है तो फिर तीसरा चौथा स्टेप आता है, जिसको हम या तो वंदनम बोल सकते हैं या कीर्तनम बोल सकते हैं, अर्थात दूसरों को बताना। तो जो आप लिख रहे हैं, क्योंकि आपने वो मनन कर लिया, उसके साथ आप घर में किसी को भी बताइए, XYZ, घर में बाहर जा रहे किसी को भी बताइए कि मैंने सुना, तो उससे वो रिटेन करेगा आपके अंदर। तो इससे भगवान की स्मरण शक्ति आपके अंदर, भगवान की जो यहाँ पर भी प्रभुपाद जी ने, अगर हम वो श्लोक देखें, प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में क्या लिखा है, प्रभुपाद जी ने बताया इसके अंदर, जब व्यक्ति भगवान का श्रवण और महिमा गायन करता है तो इस तरह मनुष्य सदैव भगवान के सानिध्य में रहेगा। यानी भगवान के समीप रहना, यानी कि भगवान का संग करने का मार्ग बहुत सरल है, और आपको कुछ अलग नहीं करना, सिर्फ और सिंपल श्रवण और उसका महिमा गान करना, यानी कि कीर्तन करना, बताना। एक तो ये है एक अंडरस्टैंडिंग इसकी, और दूसरी है नाम जप। नाम जप में भी आप यही कर रहे हैं, कीर्तन और श्रवण, आप बोल रहे हैं उसको और श्रवण कर रहे हैं। ये 2 चीजें करने से, इससे भी आपकी स्मृति अंतकाल में भगवान को याद रखेगी। तो ये 2 मार्ग हैं कि किस तरह से आप भगवान का स्मरण रख सकते हैं, जिससे कि आप इस पवर्ग से बाहर निकल सकें। और इसीलिए प्रभुपाद जी ने यहाँ तक बोला कि ये सिर्फ ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर क्लास के लोगों के लिए है। मनुष्य की 4 श्रेणियां बताई प्रभुपाद जी ने। क्या बताया? कर्मी, ज्ञानी, योगी और भक्त। तो ये सबके लिए है, क्योंकि कर्मी क्या है? कर्मी तो इस चक्र में ही फंसा रहता है। वो कर्म करता है, अच्छा कर्म करता है तो स्वर्ग में चला जाता है, बुरे कर्म करता है तो नीचे नरक में चला जाता है। तो कर्मी तो यही फंसा रहता है। ज्ञानी जो है वो अपना ब्रह्म ज्योति तक जाने की कोशिश करता है,
और जो योगी है वो परमात्मा तत्व तक मिलने की कोशिश करता है, और जो भक्त है वो पूर्ण भगवान साक्षात को मिलना चाह रहा है। तो इन सभी के लिए अगर उनको इस अपवर्ग से बाहर निकलना है, अपवर्ग में जाना है, तो उसके लिए मार्ग यही है जो यहाँ पर बताया गया है। इसलिए प्रभुपाद जी ने बहुत क्लियरली ये चीज बताई है कि सिर्फ ये जो संस्तुति जिस मार्ग की गई है यही सोल्यूशन है। तो इसलिए आप सबको इस श्लोक को याद रखना है, दूसरे स्कंद का पहले अध्याय का 5वां श्लोक। ये आपको कंठस्थ भी करना चाहिए, जो याद कर ले ग्रुप में, बाकियों को उत्साह बढ़ाने के लिए आप इसको रिकॉर्ड करके भेजिए। अगर आप कंठस्थ भी नहीं कर रहे तो एटलीस्ट रिसाइट करने की कोशिश कीजिए। तो ये भी एक वंदनम का ही भाग है। तो ऐसा मैं सबसे अनुरोध करूंगा। हरे कृष्ण बोलिए। हरे कृष्ण। एक क्विकली एक श्लोक और लेते हैं। कल्पना गोयल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। एतावान् सांख्ययोगाभ्यां सर्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभः परः पुंसामन्ते नारायण स्मृतिः। पदार्थ तथा आत्मा के पूर्ण ज्ञान से, योग शक्ति के अभ्यास से या स्वधर्म का भलीभांति पालन करने से मानव जीवन की जो सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त की जा सकती है वह है जीवन के अंत में भगवान का स्मरण करना। तात्पर्य: नारायण दिव्य परम पुरुष हैं जो इस भौतिक सृष्टि से परे है। एक वस्तु जिसका सृजन, पालन तथा अंत में संहार होता है वह महतत्व भौतिक सिद्धांत की सीमा के अंतर्गत है और भौतिक जगत के नाम से विख्यात है, किंतु नारायण या भगवान का अस्तित्व इस महतत्व की परिधि के अंतर्गत नहीं आता। अतएव नारायण के नाम, रूप, गुण इत्यादि भौतिक जगत की सीमा के परे हैं। मनुष्य को सांख्य दर्शन से जो पदार्थ तथा आत्मा को पृथक पृथक करता है, अथवा योग शक्ति के अनुशीलन से जिससे मनुष्य इस ब्रह्मांड के भीतर या बाहर के किसी ग्रह तक पहुंचने में समर्थ बनता है, या धार्मिक कर्तव्य पालन करने से सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त हो सकती है, बशर्ते कि मनुष्य नारायण स्मृति अवस्था को अर्थात भगवान के निरंतर स्मरण की अवस्था को प्राप्त कर ले। यह शुद्ध भक्त की संगति से ही संभव है, क्योंकि भक्त समस्त ज्ञानियों, योगियों या कर्मियों के दिव्य कार्यकलापों को शास्त्रानुमोदित वृत्तिपरक कार्यों से साज संवार सकता है। इतिहास आध्यात्मिक सिद्धि की प्राप्ति के उदाहरणों से भरा पड़ा है, यथा सनकादि ऋषि या 9 प्रसिद्ध योगेंद्र जिन्होंने भगवान की भक्तिमय सेवा में सुस्थापित होने के बाद ही सिद्धि प्राप्त की। भगवान का कोई भी भक्त ज्ञानियों या योगियों द्वारा अपनाई गई अन्य विधियों को ग्रहण करके भक्ति के मार्ग से कभी विचलित नहीं हुआ। प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य विशेष में चरम सिद्धि पाने के लिए उत्सुक रहता है, और जैसा कि यहाँ पर संकेत किया गया है कि ऐसी सिद्धि नारायण स्मृति है, जिसके लिए हरेक को उत्तमोत्तम प्रयास करना चाहिए। दूसरे शब्दों में जीवन को इस प्रकार ढालना चाहिए कि जीवन के पग पग पर मनुष्य भगवान के स्मरण में आगे आगे ही बढ़ता रहे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। यहाँ पे अगेन लास्ट वाले श्लोक का ही एक्सटेंशन है। अगेन वही चीज दोबारा रिपीट हो रही है कि अंत समय में भगवान का स्मरण करना। तो इसमें बहुत सारी चीजें आ रही है। मैं अभी सारी चीजों को अगेन टच नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो समझने की जरूरत है। मैं अगेन इसका जो क्रक्स है मैं उस पर फोकस करने का प्रयास करूंगा। नारायण स्मृति की अवस्था को प्राप्त करने के विषय में बताया जा रहा है कि नारायण स्मृति की अवस्था को हम किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए जो शुद्ध भक्त हैं वो क्या करते हैं, वो जो अलग अलग बहुत सारी विधियां बताई गई हैं, वो किसी भी विधि के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ भगवान के भक्ति मार्ग पे ही रहते हैं और इस मार्ग से अपने आप को कभी भी अलग नहीं करते हैं। और उनकी भगवान से प्रार्थना भी यही रहती है कि वो कि हे भगवान, हे राधा रानी, किसी भी प्रकार से इतनी कृपा रखना कि जीवन में कुछ भी हो जाए लेकिन हम आपके भक्ति मार्ग से कभी भी अलग ना हो। उनकी यही प्रार्थना रहती है। और इम्पोर्टेंट चीज क्या बताई गई है कि मतलब ऐसे भक्तों का उदाहरण लेते हुए और प्लस में हमें अपनी तरफ से क्या एफर्ट करना चाहिए, हमारा क्या प्रयास होना चाहिए। हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि किस प्रकार हम अपने जीवन को ऐसा बना सके, अपनी जो छोटी छोटी डे टू डे लाइफ की जो एक्टिविटीज हम किस प्रकार उसको इस तरीके से कन्वर्ट कर पाए कि जिससे कि हम नॉर्मल हर छोटी से बड़ी कंडीशंस में हमें भगवान का स्मरण आए। तो उसके छोटे छोटे एग्जांपल्स बताए जाते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल हम लाइफ में जैसे कभी मान लीजिए कोई अच्छी चीज देखते हैं, हम बोलते हैं कि वाओ, या कभी हमें चोट लगती है तो हम बोलते हैं
माँ, या ये मुझे मतलब कुछ अलग अलग शब्द हमारे निकलते हैं। क्यों निकलते हैं? क्योंकि वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चले गए हैं, है ना। वही हम, जो रिएक्शन होता है ना, रिएक्शन क्या होता है? स्पॉन्टेनियस होता है। स्पॉन्टेनियस क्या चीज होती है? जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठी हुई है, कि जो आप सोच के नहीं कर रहे हैं, जो कि ऑटोमेटिक उस टाइम आपके मुंह से निकल रहा है। तो हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि किस प्रकार हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को इस तरीके से डेवलप करें कि हमारे अंदर ये सारी चीजें जो भर गई हैं वो हटके, और भगवान का नाम किसी तरीके से जाके बैठ जाए। और जीवन में कभी भी कोई परिस्थिति आए जिस समय हम बिना सोचे रिएक्ट कर रहे, रिएक्शन दे रहे हैं, तो वो रिएक्शन भगवान के नाम के रूप में निकले। कि फॉर एग्जाम्पल हम कोई अच्छी चीज देखे तो वाव की जगह हे कृष्णा ऐसा कुछ निकले, या हमें चोट लग जाए तो कृष्णा या मतलब इस तरीके के नामों का उच्चारण हमारे मुंह से निकले, रादर देन कि हम कुछ भी। आज की डेट में लोग इंग्लिश में बड़े अजीब अजीब तरीके के वर्ड्स बोलते रहते हैं, तो वो सब क्या है? वो हमारा, तो अगेन वो हमारा मतलब अनर्थ हमारे बढ़ रहे हैं, तो उन अनर्थों को काटना है। तो ये तो एक मतलब इस श्लोक में जो बताया गया हुआ। बट इससे इंपॉर्टेंट एक चीज जो मुझे श्लोक में टच बेस करनी थी, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो पिछले श्लोक का कंटिन्यूएशन है, जिसमें हमने पढ़ा कि किस प्रकार हमें श्रवण करना है, हमें कीर्तन करना है, ताकि हम स्मरण की अवस्था तक पहुंच पाए। अब इसमें एक चीज बहुत 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 इंपॉर्टेंट आती है, और एक बहुत एक क्वेश्चन भी आता है जो जनरली माइंड में आता है। मेरे भी आया था, मैंने भी कई भक्तों के प्रश्न करते हुए सुना है कि प्रभु जी, हम पूरे जीवन में यदि स्मरण भी कर लेते हैं, सॉरी, हम पूरे जीवन में यदि श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, वैष्णव एसोसिएशन करते हैं, स्मरण करने का प्रयास करते हैं, स्मरण करने की अवस्था तक पहुंचते हैं, उसके बावजूद भी यदि अंत समय में हमारा स्मरण की अवस्था नहीं अचीव हो पाती है, और अंत समय में भगवान के नाम का स्मरण नहीं होता है, तो क्या होगा? तो यहाँ पर भगवान ने हमें क्या दिया है? यहाँ पर भगवान ने हमें एक इंश्योरेंस पॉलिसी दी है। वो क्या इंश्योरेंस पॉलिसी दी है वो बताना है यहाँ पर। वो मैं यहाँ पे शेयर करना चाह रहा था। भगवान ने वराह पुराण में दिया है, आ, ये श्लोक आता है, यदि वातादि दोषेण मद भक्ता मम न च स्मरेत अहम स्मरामि मद भक्ता नयामिम परमम गति। क्या बताया भगवान ने? कि यदि वात पित्त के दोष की वजह से अंत समय में, क्योंकि हमने पढ़ा ना 40,000 बिच्छुओं के काटने जितना हमारे को पीड़ा होती है जब शरीर से प्राण निकलते हैं, आत्मा जब निकलती है, तो उस समय हमें छोटा सा कट लग जाए, छोटी सी कहीं कुछ हो जाए, तो हमसे भगवान का स्मरण नहीं किया जाता। पेट खराब हो जाए, बुखार हो जाए, तो भगवान का स्मरण नहीं किया जाता। तो जब इतनी पीड़ा होगी तो भगवान का स्मरण कैसे होगा? पहली चीज तो प्रैक्टिस करने से होगा, जो हमने अभी डिस्कस किया पिछले श्लोक में। लेकिन मान लेते हैं कि हम इतने गिरे हुए, इतने पतित है कि हमसे नहीं हो रहा है, तो भगवान हमें दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? कि यदि वात पित्त के दोष के कारण अगर आपसे उस समय मेरा स्मरण नहीं हो रहा है, तो भी कोई बात नहीं, मैं अपने भक्त का स्मरण करूंगा। मैं स्वयं उस समय, आपके अंतिम समय में, मैं अपने भक्त का स्मरण करूंगा, और मैं अपने भक्त को परम गति प्रदान करूंगा। ये स्वयं भगवान ने बोला है, और ये इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हमें श्रवण करना चाहिए, हमें कीर्तन करना चाहिए, हमें स्मरण की प्रैक्टिस करनी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी हमें अगर मन में डाउट रह जाए कि ये करने के बावजूद भी हमसे होगा या नहीं होगा लास्ट समय में, तो भगवान की इंश्योरेंस पॉलिसी है, खुद भगवान ने साइन करके दी हुई है। आदि अनंत काल उसका समय है, ठीक है ना। गोलोक वृंदावन से पॉलिसी आई है, सब उस पॉलिसी को ले सकते हैं। लेने के लिए उसकी ईएमआई भरनी है, और ईएमआई भरने के लिए क्या करना है? हम पॉलिसीज लेते तो ईएमआई उसकी वो क्या कहते हैं, प्रीमियम भरते हैं ना। तो इस पॉलिसी का प्रीमियम भरने के लिए क्या करना है? हमारे पास में, कहाँ गया ये है हमारे पास में, ये हमारे पास में ये है, और ये हमारी टच स्क्रीन है। टच स्क्रीन से आजकल हम लोग वो पॉलिसी की पेमेंट करते हैं ना, सारी चीजों की ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। तो ये भगवान ने हमें टच स्क्रीन दे रखी है, ये चलेगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस ये टच स्क्रीन से अपनी अपनी प्रीमियम भरते जाइए, और अपनी पॉलिसी को बढ़ाते जाइए, और पॉलिसी की लाइबिलिटी जो है वो उसको एक्सटेंड करते चले जाइए, और भगवान की पॉलिसी का लाभ उठाइए। ये इंपॉर्टेंट है। हरे कृष्णा। हरी बोल। थैंक यू प्रभु जी। मैं भी एक्चुअल में इसी श्लोक को याद कर रहा था जो आपने भेजा ना। तो ये मतलब कोई भी आपको घबरा ही नहीं सकता, घबराने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि भगवान ने पूरा इतना फुल प्रूफ अरेंजमेंट करके दिया है ये, कि कोई सेकंड थॉट होना ही नहीं चाहिए हमारे दिमाग में। इन श्लोकों में, भागवत के श्लोकों में सुखदेव गोस्वामी स्वयं कह रहे हैं, कीर्तन, श्रवण और भक्तों का संग भी आ गया यहाँ पर। और ऐसा करने से
जो जो हम भगवत गीता का श्लोक बोल रहे थे, ये उसी का दूसरा भाग है, मतलब दूसरे तरीके से यहाँ बताया गया, अंते नारायण स्मृति। और ये भी अगेन वन ऑफ द, बहुत बार प्रभुपाद इस श्लोक को कोट करते हैं, अंते नारायण स्मृति। आपको जनरली बोलना होता है अंते नारायण स्मृति होनी चाहिए, हर किसी को अंते नारायण स्मृति, अंत काल में नारायण की स्मृति होनी चाहिए। वो कैसे होगी? ये प्रैक्टिस करने से बार बार। अब कई भक्तों को भय फिर भी हो सकता है, उसके लिए प्रभु जी ने ये श्लोक बताया वरा पुराण का, जिसमें भगवान स्वयं यही कह रहे हैं कि अगर तुमने इंश्योरेंस पॉलिसी, जैसे प्रभु जी की भाषा में, इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम टाइम पे भरा है और तुमने सत्यता का फॉलो किया, क्योंकि आप लाइफ इंश्योरेंस भी लेते हैं, उसमें सत्य लिखना होता है ना कि आप स्मोकिंग करते नहीं करते, आपको ये बीमारी तो नहीं है। अगर झूठ लिखेंगे तो बाद में पॉलिसी क्या होता है? पॉलिसी कैंसिल हो जाती है, मतलब आप जाकर के क्लेम मांगने जाएंगे, कहेंगे आपने झूठ बोला था, आपका सत्य नहीं लिखा इसके अंदर। तो इसी तरह से भगवान ने पॉलिसी दी है, लेकिन उसके लिए भी सत्य का पालन होना चाहिए। आप टाइम से उस पॉलिसी को रिन्यू कर रहे हैं, हर बार भगवान का नाम जप कर रहे हैं, भगवान का श्रवण कर रहे हैं, भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं भगवान के बारे में, मनन कर रहे हैं। जब ये करते रहेंगे तो भगवान गारंटी देते हैं कि लास्ट में अगर 1% भी चांस हुआ कि तुम्हें डर लग रहा है कि तुम भूल जाओगे, तो मैं नहीं भूलने दूंगा तुम्हें। मैं उस समय आऊंगा और तुम्हारे कान में अपना ही नाम बोल करके तुम्हें याद दिलाऊंगा और फिर तुम्हें अपने भगवत धाम वापस ले जाऊंगा। तो भगवान ने ये श्लोक स्वयं बताया, तो अब तो कुछ भय होना ही नहीं चाहिए इसके बाद। तो जब भगवान स्वयं कह रहे हैं, भगवान भगवत गीता में कहते हैं, सॉरी भूल गया, अर्जुन को बोलते हैं न मे भक्त प्रणश्यति। अब एक और इससे पहले लाइन आती है, भगवान अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन जाकर के सब जगह घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। क्यों कहते हैं भगवान? क्योंकि भगवान ये पॉलिसी दे रहे हैं साथ में। तो भगवान साथ में ये चीज हमें बता रहे हैं। तो मतलब आज की क्लास में जब हमने 2-3 श्लोक पढ़े, पहले तो क्या नहीं करना है ये बहुत क्लियरली बताया। तो क्या नहीं करना है तो वो क्या होता है, क्या नहीं करना तो करें क्या, तो क्या करना है वो भी बताया, और उस करने से क्या मिलेगा, और अगर फिर भी कुछ क्वेश्चन रह जाता है तो वो पॉलिसी कवर कर लेगी आपको। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कृष्ण भक्ति में लगे रहिए। हरे कृष्णा। और जस्ट एक चीज और ऐड करना चाहूंगा प्रभु जी, जैसे अभी प्रभु जी ने कहा ना कि अंत समय में भगवान आके कान में अपना नाम कह देंगे, तो इसके 2 एग्जांपल मैं शेयर करना चाहूंगा। एक तो एग्जांपल, मतलब आई डोंट नो सही एग्जांपल है कि नहीं, क्योंकि जो शुद्ध भक्त होते हैं ना उनके लिए तो ये सारे जो क्राइटेरिया रिक्वायर नहीं होते, बट क्योंकि वो ना हमारे लिए एग्जाम्पल सेट करके जाते हैं। तो बहुत रिसेंट एग्जांपल दूंगा हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का। जब उनकी अवस्था थी, हमने जिन जो भी भक्त जानते हैं कैसी उनकी अवस्था थी, कितने वो मतलब उनकी बिल्कुल बेहोश अवस्था में थे, लेकिन उनके पास में कौन थे? हिज होलीनेस गोपाल लोकनाथ स्वामी महाराज थे, जिन्होंने अंत समय में उनके कान में हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण किया। तो एक तो ये एग्जांपल हम ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो गुरु महाराज है, वो स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे है, तो उनके लिए क्राइटेरिया जरूरी नहीं है। तो सिर्फ हमारे लिए एक तरीके से उन्होंने जाते जाते भी हमारे लिए एक एग्जाम्पल देके चले गए कि देखो अगर तुम्हें अभी भी डाउट है तो मैं तुम्हें लास्ट में भी एक एग्जाम्पल देके जा रहा हूँ। और दूसरा यदि एग्जांपल हम देखना चाहते हैं, तो जैसे जो भक्त हमारे ग्रुप में शुरू से जुड़े हुए हैं, तो स्टार्टिंग में पहले जब गौर जगन्नाथ दास प्रभु जी ने अपने फादर का एग्जांपल शेयर किया था, तो जिन भक्तों को वो याद होगा, मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि किस प्रकार जब वो आईसीयू में लास्ट समय में अपना शरीर त्याग कर रहे थे, और जो वो मॉनिटर होता है जिसपे सारी वाइटल्स की जो रीडिंग आती है, जब वो रीडिंग्स ऑलमोस्ट फेड हो चुकी थी, और उस समय उस परिस्थिति में एग्जैक्टली उस मोमेंट पे गौर जगन्नाथ दास प्रभु जी के फोन पे हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का फोन आना, और लास्ट मोमेंट पे, जबकि हो सकता है कि प्राण ऑलरेडी त्याग हो चुके थे या हो रहे थे उस समय, और उस समय गुरु महाराज ने जो है वो फोन पर नाम दिया, दीक्षा दी। तो ये एक और सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जो श्लोक अभी हमने पढ़ा, जो इंश्योरेंस पॉलिसी मैंने बताई कि यदि हमने भगवान के नाम में यदि हमारा फेथ है पूरी तरीके से, तो भगवान लास्ट समय में स्वयं आएंगे या अपने भक्तों को भेजेंगे और अपने नाम का उच्चारण आपको, भगवान के नाम का उच्चारण मिलेगा। ये 2 एग्जाम्पल मैं साथ में शेयर कर सकता हरे कृष्णा। हूँ। यस कुमार जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी, बैक टू गॉडहेड में सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज का लेख था, तो उसमें उन्होंने मेंशन किया था कि मीन्स हमें ऐसा लगता है ना कि क्या मुझे भगवान जानते भी है या नहीं, क्योंकि हमें तो हमारे आसपास के एरिया के लोग ही जानते हैं, ऐसा हमें लगता है। तो समझो बहुत फिलोसफी हमने
पढ़ी है, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं तो इतना नन्हा सा जीव हूँ, तो भगवान किस किस को याद रखेंगे। तो महाराज उस पर बोलते हैं कि गोलोक वृंदावन में जब एक जीव जाता है, मीन्स एक जीव भक्ति में आता है, तो राधा रानी बोलती है कि अ, ये जीव अभी भगवान के पास आ रहा है, तो इसके स्वागत की तैयारी करो गोपियों को। और कृष्ण गोलोक वृंदावन के द्वार पे उसकी राह निहार रहे होते हैं। तो इससे बड़ी बात तो और कुछ नहीं हो सकती कि एक मीन्स अंश होते हुए भी, जीव होते हुए भी भगवान इतना महत्व दे रहे हैं। और एक बात और शेयर करनी थी प्रभु जी, हमें हमारे जो परिजन है या जो रिलेटिव्स है, उनको डिवोटी क्यों बनाना है हमारे अंतकाल के लिए। क्योंकि हमारे अंतकाल में जैसे गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के कान में हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के कान में हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज ने जो मंत्र बोला था, तो वो गुरु बंधु थे। तो ऐसे वक्त हमें भी हमारे रिलेटिव्स या हमारे मित्र मित्र इनको डिवोटी बनाना है हमारे अंतकाल के लिए, क्योंकि हमें पता नहीं अंतकाल में हमारी स्थिति कैसी होगी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जैसे एक पॉइंट याद बताना चाह रहा हूँ सबको। जैसे माता जी ने बताया कि वहाँ पर राधा रानी करती हैं, आप सबको लग सकता है अरे यार इतने लोग जाते हैं, लेकिन सत्य है, भगवत गीता में भगवान ने स्वयं बताया है। क्या बताया भगवान ने कि मनुष्यानाम सहस्त्रेषु, कितने हजारों करोड़ों मनुष्यों में, मनुष्यानाम सहस्त्रेषु कश्चित यतति सिद्धये यत्तामपि सिद्धानाम कश्चित वेदी तत्तता। बहुत करोड़ों लोगों में कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो भगवान का ऐसा करके जा पाता है। तो ऐसा नहीं है हर कोई आदमी जा रहा है ऐसे। हम जो यहाँ चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, इनमें से हम में से कितने लोग होंगे जो इसमें श्रद्धा, इतनी गाढ़ी श्रद्धा रख पाएंगे और इसका पालन करेंगे। जैसे मैंने बताया, इट्स एन इंश्योरेंस पॉलिसी। आप इस इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम हर बार भरते रहेंगे, तभी तो लास्ट में जाके काम आएगी। अब जैसे मैंने अपना लाइफ कवर ले रखा, लाइफ इंश्योरेंस ले रखी है, हर साल मुझे भरना पड़ता है। मैं जीवित हूँ तब भरना पड़ रहा है, जब मृत्यु होगी तब उसका फाइनल रिजल्ट मिलेगा। अगर मैंने एक बार भी डिफॉल्ट किया तो पॉलिसी खराब, लैप्स हो जाएगी। तो सेम ये ऐसे करोड़ों वर्षों मनुष्य में, तो हमें लगेगा यहाँ पे पहले तो इतने हम ग्रुप में ऑलमोस्ट, हमारे एक ग्रुप में हम ऑलमोस्ट 60-70 भक्त हैं जो हमारा रेगुलर ग्रुप है। दूसरे ग्रुप के अंदर ऑलमोस्ट 850 भक्त हैं। तो टोटल 900 लोगों में से यहाँ 55 बैठे हैं इस टाइम। अभी 55 भी कितने दिन तक चलेंगे? क्या उनमें इतनी श्रद्धा गाड़ी रहेगी? वो ये 1000 करोड़ मनुष्यों में से कुछ एक मिलेंगे ऐसे, और वो हर टाइम कीर्तन, श्रवण, भक्तों का संग ये करते रहेंगे, पॉलिसी रिन्यू करते रहेंगे, तब जाके वो राधा रानी वहां वेट करती मिलेंगे। ऐसा नहीं कि बहुत सरल है कि राधा रानी सबका वेट कर रही है, तो ये भी डिफिकल्ट है। लेकिन उसका मार्ग हमें पता है क्या है। अगर आप चाहें तो आपके लिए भी खुला है, लेकिन लोग इसको यूज नहीं करते, जानते हुए भी यूज नहीं करते। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी। और यस एक मैंने ऐसा पढ़ा था कहीं पे कि ब्रह्मा जी भी बोलते हैं कि ये जीव अभी इसका मतलब देहांत होगा, ये जीव जब जाएगा गोलोक धाम तो ये ब्रह्मा लोक से जाएगा, तो हम इनकी आरती उतारेंगे। मतलब जो जब हम में भगवान का नाम स्मरण करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो कितने बड़े बड़े भगवान बिल्कुल मतलब कि अपना जीवन कितना श्रेष्ठ है कि वो भगवान ब्रह्मा जी बोल रहे कि ब्रह्मलोक से होकर जाएगा, तो हम इनकी आरती उतारेंगे, आप आरती की थाली निकालो। और माता जी ने बोला वो राधा रानी भी बोलते हैं। इससे भी और कुछ नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा है कि मतलब इतनी श्रेष्ठता है ये भगवान नाम की, यही बोलने का था। हमें लग सकता है कि अतिशयोक्ति, ये सब तो ऐसे ही बोल रहे हैं, कहाँ से ब्रह्मा जी ऐसा करेंगे, राधा रानी ऐसे करेंगे। लेकिन आप इस जगत में देखिए ना, 140 करोड़ लोगों का देश है ये, है ना, 140 करोड़ है सिर्फ। उसमें से सिर्फ 5 या 6 ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। उनकी आरती उतारी नहीं उतारी अभी, सब लोग लग गए लाइन में जाकर के। तो सिर्फ 140 करोड़ में से 5 लोग सिर्फ एक मेडल जीत के लाए ओलंपिक में, उनके लिए इतना कर सकते हैं। तो जो हजारों करोड़ों विरले लोगों में से एक होगा जो भगवत धाम जा रहा है, उसके लिए कितना क्या होगा। तो दोनों में बहुत डिफरेंस है। आप सिर्फ इस छोटे से ट्रेलर को समझ के इमेजिन करके देखिए कि अतिशयोक्ति नहीं है कुछ भी है, एक्चुअल में सत्य है, क्योंकि इसको प्राप्त करना इतना बच्चों का खेल नहीं है। ठीक है,
इसका एक ही मार्ग है प्रभु जी, हरि नाम, क्योंकि ऐसा बोला है कि नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह नित्य शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वात् नाम नामिनी। तो नाम चिंतामणि यानी सच में चिंतामणि है हरे कृष्ण महामंत्र। तो इसका जप करने से धीरे धीरे शुद्धि आएगी। ऐसा नहीं इसी जन्म में, इसे इसमें हजारों जन्म भी लग सकते हैं, लेकिन हमें ट्राई इसी जन्म में करना चाहिए। हरे कृष्ण। माता जी एक भी वो स्टोरी भी है ना कि उसने गलती से उसके लड़के का नाम लिया था अंत समय नारायण, तो उसको मतलब वो भगवत धाम की प्राप्ति हुई और साक्षात नारायण लेने के लिए आए थे। कल कल लीजिए प्रभु जी स्टोरी को। हरे कृष्ण। ठीक है, हरे तो आज कृष्णा हम 20 मिनट एक्सीड कर गए, बट आज थोड़ा अच्छा हरे कृष्णा discussion प्रभु। था। यस प्रभु जी, जय भी प्रभु हमें जी। सिर्फ अपना कर्तव्य करना है, क्या होगा क्या छोड़ करके बस अब लगे रहना है, अपना कर्तव्य करना। तो मैं ये सीधा जानता हूँ और कुछ नहीं। यस प्रभु जी, और यही आज श्लोक में भी हमने पढ़ा था। ओके, थैंक यू। चलिए, थोड़ा सा टाइम आज एक्सीड हो गया, तो अब हम विराम लेते हैं हरे कृष्ण महामंत्र और वैष्णव प्रणाम के साथ में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैरवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय, श्री राधा माधव की जय। हरे कृष्णा।